हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एचपीटी, जीटी, जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो कमीशन के एग्ज़ाम में एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम एजुकेशन कमीशन और कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमीशन कमेटीज को जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है प्री इंडिपेंडेंस टाइम में कौन से कमीशन कमेटीज देखने को मिले उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड में कौन से कमीशन कमेटीज आए उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो है हम बिफोर इंडिपेंडेंस में के टाइम पे जो कमीशन और कमेटीज आए उनकी लिस्ट हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आया वो था चार्टर एक्ट। कौन से ईयर में? 1813 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे चार्ल्स ग्रांट। और चार्टर एक्ट ही वो एक्ट है जहाँ से कि माना जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो है चेंज होना स्टार्ट हुआ। देन इसके बाद आया मैकॉले मिनट। कौन से ईयर में? 1835 में। और चेयरमैन थे थॉमस वेविंगटन मैकॉले। इन्होंने जो फोकस किया था वो किया था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, वो होना चाहिए इंग्लिश। और इंडियन लैंग्वेज को इन्होंने एक तरह से एबॉलिश करने की बात की। इनका मेन एम था कि हम जो है इंडियन लैंग्वेज को जो है एबॉलिश करके जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रमोट करें। देन उसके बाद वुड डिस्पैच जो है देखने को मिला। कौन से ईयर में? 1854 में। और इसके चेयरमैन थे सर चार्ल्स वुड। तो सर चार्ल्स वुड ने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को तो माना ही माना कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बट इन्होंने जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमको कमीशन देखने को मिला वो है हंटर कमीशन। और इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है। 1882 में ये कमीशन आया और इसके चेयरमैन थे विलियम हंटर। देन हंटर कमीशन के बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1902 में। और इसके जो चेयरमैन थे थॉमस रैलिक थे। इनका मेन एम यही था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया जाए और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। देन उसके बाद जो कमीशन आया सैडलर कमीशन, जिसको कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आया 1917 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर माइकल ई सैडलर। देन उसके बाद आया हर्टोग कमेटी 1929 में। चेयरमैन इसके कौन रहे? फिलिप हर्टोग। देन इसके बाद नेक्स्ट कमेटी जो देखने को मिली वो थी एवॉर्ड वुड कमेटी, जो कि 1937 में आई। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे ए एबॉट एंड एस एच वुड। और 1937 में ही जो है जाकिर हुसैन कमेटी, जिसको कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है। और नई तालीम भी इसका जो है दूसरा नाम है। बुनियादी तालीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये भी 1937 में देखने को मिला। और इसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देन उसके बाद जो हमको कमीशन देखने को मिला वो है सार्जेंट कमीशन 1944 में। और इसके चेयरमैन थे सर जॉन फिलिप सार्जेंट। तो अब हम वन बाय वन जो है इन कमीशंस के बारे में इनके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। Charter Act 1813, the development of the modern system of education in India may be said to have begun with the Charter Act of 1813। तो जो डेवलपमेंट है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में वो हम कह सकते हैं चार्टर एक्ट 1813 से स्टार्ट हुई। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर्म्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो जो चार्टर एक्ट 1813 है वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट बना इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में।
Then next, with it, the education of the Indian people was definitely included within the duties of the company. तो चार्टर एक्ट 1813 में जो है जो एजुकेशन होगी इंडियन पीपल की वो डेफिनेटली किसके अंदर इंक्लूड की गई, कंपनी की ड्यूटी के अंदर इंक्लूड की गई कि ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो इंडियंस को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाए. अ कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट वाज एनुअली सिक्योर्ड फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज. तो एजुकेशनल एक्टिविटीज को परस्यू करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए जो है लार्ज अमाउंट जो है एनुअली सिक्योर किया गया कंपनी के द्वारा, देयर बाय लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, ताकि मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम का जो है फाउंडेशन रखा जा सके. तो की प्रोविजंस क्या रहे एजुकेशन से रिलेटेड. फर्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल एलोकेशन. तो द एक्ट एलोकेटेड ₹1 लाख एनुअली फॉर प्रमोटिंग लिटरेचर, साइंस एंड नॉलेज अमंग इंडियंस. तो चार्टर एक्ट के अंडर जो है 1 लाख रुपीज एनुअली अलॉट किए गए कि 1 लाख रुपीज जो है कंपनी स्पेंड करे इंडियंस के अंदर जो है लिटरेचर, साइंस और नॉलेज को प्रमोट करने के लिए. देन सेकंड पॉइंट जो है वो है company responsibility. The act made it clear that East India Company had a legal responsibility for the education of Indians. कि ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी की कि वो जो है इंडियंस की एजुकेशन को जो है उसकी एक्टिविटीज को जो है प्रमोट करे और इंडियंस की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनी लेगी. देन नेक्स्ट जो है मशीनरी एक्टिविटीज. द एक्ट अलाउड क्रिश्चियन मशीनरीज टू कम टू इंडिया एंड एंगेज इन एजुकेशनल एंड रिलीजियस वर्क. तो चार्टर एक्ट 1813 के अंदर जो है ये अलाउ किया गया क्रिश्चियन मशीनरीज को. मशीनरीज का मतलब वो होता है कि जहाँ पर जो है आपको रिलीजियस यानी कि रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है. तो एक्ट ने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया के अंदर आने के लिए और एंगेज करने के लिए एजुकेशनल और रिलीजियस वर्क में. देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइंटिफिक नॉलेज. द एक्ट ऑल्सो एम टू प्रमोट साइंटिफिक नॉलेज अमंग इंडियंस. तो इस एक्ट का ये भी एम था कि इंडियंस के अंदर जो है साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट किया जाए और प्रमोशन ऑफ अदर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो है अदर लैंग्वेज की भी प्रमोशन की जाए. नेक्स्ट है मैकॉले मिनट्स. तो मैकॉले मिनट्स में क्या बात बोली गई है. लॉर्ड मैकॉले advocated Western education and English medium for education in India. मैकॉले मिनट के जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकॉले. इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की है और जो एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में उसका मीडियम जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन लिटरेचर शुड बी टॉट एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मैकॉले मिनट के अंदर ये बोला गया कि यूरोपियन लिटरेचर को जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए. देन नेक्स्ट, ऑल regional or indigenous institutions should be converted into modern English educational institutions. जितने भी रीजनल और इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस मतलब जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कि आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है उनको जो है कन्वर्ट करना चाहिए मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर. तो देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नो ओरिएंटेड बुक्स. और इन्होंने जो है बुक्स को जो है लोकल लैंग्वेज में बुक्स
का पब्लिकेशन को भी इन्होंने जो है एक तरह से अलाउ नहीं किया। देन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी शुड बी अडॉप्टेड फॉर मास एजुकेशन इन इंडिया। और मास एजुकेशन के लिए जो है इन्होंने किस थ्योरी को अडॉप्ट करने की बात की है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अडॉप्ट करने की बात की है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है कि एक सिलेक्टेड पर्सन जो होगा वो अदर पर्सन को जो है पढ़ाएगा, और जिन अदर पर्सन को जो है वो पढ़ाएगा वो जो है आगे अदर पर्सन्स को जो है पढ़ाएंगे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको बोला जाता है, जहाँ पे कि आपको पर्सन जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्टेड पर्सन जो है कुछ पर्सन्स को पढ़ाएंगे और वो पर्सन देन आगे जो है और पर्सन्स को और लोगों को जो है एजुकेट करेंगे। नट का मेन पर्पस यही था कि वो जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो है एक तरह से एबॉलिश करना चाहता था और वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वो प्रमोट करना चाहता था। तो तो मैकॉले मिनट्स में जो है वेस्टर्न एजुकेशन पर, यानी कि इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सभी लेवल्स पर, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या हाई लेवल हो। तो मैकॉले मिनट का मेन एम यही था कि इंडिया के लोगों को एजुकेशन जो है किस मीडियम में प्रोवाइड करवानी चाहिए? इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट, द वुड्स डिस्पैच 1854। तो वुड्स डिस्पैच को जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इस नाम से जाना जाता है। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। Wood's dispatch is a long report consisting of 100 paragraphs. In it, all the important educational points have been dealt with in detail. The main recommendation of the dispatch आर एज फॉलोज। तो जो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है एक्यूपाई करता है इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में। वुड्स डिस्पैच जो है एक लॉन्ग रिपोर्ट है जिसमें कि 100 पैराग्राफ जो हैं 100 पैराग्राफ की रिपोर्ट है वुड्स डिस्पैच, और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल पॉइंट्स की बात की है और मेन रिकमेंडेशन क्या है वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इन्होंने ये रिकमेंड किया कि acceptance of educational responsibility. For the first time, the dispatch clearly accepted the responsibility of the British government for education in India. तो जैसा कि चार्टर एक्ट 1813 में जो है एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। बट यहाँ पर जो है वो डिस्पैच में जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन लोगों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच 1854, द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू रेज द इंटेलेक्चुअल फिटनेस एंड मोरल कैरेक्टर ऑफ द एजुकेटर्स। तो एम क्या था वुड्स डिस्पैच का कि इंटेलेक्चुअल फिटनेस और मॉरल कैरेक्टर जो है एजुकेटर्स का उसको राइज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो ये मेन एम था एजुकेशन का। देन नेक्स्ट जो है course of study, Woods recognized the usefulness of Sanskrit, Arabic and Persian and recommended them as subject of study in regular institutions like Macaulay. He also recognized the usefulness of Western knowledge for Indians. तो वुड ने जो है ये रिकॉग्नाइज किया कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन जो है वो यूजफुलनेस है एज अ सब्जेक्ट रेगुलर इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मैकॉले की तरह इन्होंने जो है वेस्टर्न नॉलेज को ही यूजफुल नहीं माना, इन्होंने जो है संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन सब्जेक्ट्स को जो है यूजफुल माना
इंस्टीट्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। द वुड्स डिस्पैच पॉइंटेड आउट दैट मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश, बट दिस but this should be used by those people who have proper knowledge of English and are able to understand European knowledge through this language। तो वो डिस्पैच ने जो है मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है किसको पॉइंट आउट किया, इंग्लिश को तो उन्होंने किया ही, बट उन्होंने जो है ये भी बोला कि जो इंग्लिश की नॉलेज है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो कि यूरोपियन नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश नॉलेज को जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैकॉले मिनट की तरह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर ही फोकस ना करके अदर लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस किया, जैसा कि हमने जो है पिछले पॉइंट में पढ़ा। अदर लैंग्वेजेस में पर्शियन, अरेबिक, तो इन लैंग्वेज के ऊपर भी इन्होंने जो है इनको इम्पोर्टेंस दी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी है वुड्स डिस्पैच ने। देन नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। द डिस्पैच सजेस्टेड द सेटिंग अप ऑफ द यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो वो डिस्पैच ने जो है ये बोला कि यूनिवर्सिटीज को जो है एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इन्होंने जो है 3 यूनिवर्सिटी को के सेटअप की बात की, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशंस, कि रेगुलर इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए। द डिस्पैच एम्फेसाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रेडेड स्कूल्स, कि उन्होंने फोकस किया कि ग्रेडेड स्कूल्स को जो है एस्टेब्लिश करना चाहिए। देन नेक्स्ट द डिस्पैच रिकमेंडेड दैट ग्रेडेड एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो ग्रेडेड एजुकेशन जो है वो ज़रूरी होती है लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। फॉर रिसीविंग हायर एजुकेशन वन शुड गेट एजुकेशन फ्रॉम द लोअर स्टेज। तो हायर एजुकेशन को रिसीव करने के लिए इंडिविजुअल को जो है सबसे पहले लोअर स्टेज पर एजुकेशन को गेन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए child should first learn reading, writing, arithmetic in primary school, then he should by come to a middle school। बच्चा सबसे पहले जो है रीड करना सीखेगा, राइट करना सीखेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना सीखेगा प्राइमरी लेवल पे, देन उसके बाद ही वो जो है मिडिल स्कूल पे जो है पहुंचेगा और उसके बाद हाई स्कूल पे वो पहुंचेगा। हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल पे वो नॉलेज गेन करेगा, देन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो पहुंचेगा। द फॉलोइंग एजुकेशन लेडर वॉज सजेस्टेड बाय वुड्स डिस्पैच। तो वो डिस्पैच में जो है एजुकेशन लेडर किस तरह से बताया गया है कि बच्चा जो है सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में जो है एजुकेशन गेन करेगा, जहाँ पे वो जो है रीडिंग, राइटिंग, ये सभी स्किल्स को जो है वो लर्न करेगा। देन उसके बाद वो जाएगा मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल से वो जाएगा हाई स्कूल में, हाई स्कूल से देन हाई सेकेंडरी स्कूल में, और देन वो पहुंचेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे। तो सबसे पहले वो लोअर लेवल से स्टार्ट करेगा, देन वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचेगा। वुड्स डिस्पैच में जो है ये एजुकेशन का लैडर बताया है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया। वुड्स डिस्पैच ने जो है मास एजुकेशन की बात की है। The dispatch admitted that mass education had totally been neglected. It recommended the establishment of an increased number of higher secondary schools, high schools, middle schools, and primary schools. It was proposed that scholarships should be awarded to promising candidates. The indigenous primary schools were not be neglected. डिस्पैच ने जो है ये चीज़ मानी कि मास एजुकेशन को जो है टोटली निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मास एजुकेशन नहीं होगी तो फिर नेशन को जो है नेशन को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो अगर आपके नेशन का मास ही एजुकेट नहीं होगा। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि
ज़्यादा से ज़्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, हाई स्कूल्स की, मिडिल स्कूल्स की, प्राइमरी स्कूल्स की, और स्कॉलरशिप भी प्रपोज करनी चाहिए उन कैंडिडेट्स को जो उस स्कॉलरशिप के जो है हकदार होते हैं। प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को जो है स्कॉलरशिप भी प्रपोज करनी चाहिए, और प्राइमरी लेवल पर जो है इंडिजीनियस एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, और इस चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए प्राइमरी लेवल पे जो है इंडिजीनियस का मतलब कि आप मदर टंग में जो है एजुकेशन को इम्पार्ट करोगे स्टूडेंट्स को एट प्राइमरी लेवल। तो ये सभी बातें जो है वुड्स डिस्पैच में बोली गई हैं। Next commission, Hunter Commission 1882. By 1882, it was considered necessary to assess the development of education in the country and to remove the defects which had crept into it. For this purpose, Lord Ripon appointed the Indian Education Commission on 3rd Feb 1882 under the chairmanship of William Hunter. तो 1882 में ये माना गया कि ये ज़रूरी है कि एजुकेशन में जो है डेवलपमेंट की जाए, और जो भी एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्ट्स हैं उनको जो है दूर किया जाए, और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए जो है लॉर्ड रिपेन ने जो है इंडियन एजुकेशन कमीशन को कब अपॉइंट किया? 3rd Feb 1882 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? विलियम हंटर के चेयरमैनशिप के अंडर जो है हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वाज द हंटर कमीशन। तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिया में कौन सा है? वो है हंटर कमीशन। और इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हंटर कमीशन में? पॉइंट्स में हम देखते हैं। टू असेस द पोजीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड टू गिव सजेशन फॉर इट्स रिफॉर्म्स। हंटर कमीशन ने जो है प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया, और ये बोला कि प्राइमरी एजुकेशन की पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए जो है रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है, और रिफॉर्म्स कौन से होने चाहिए वो भी सजेस्ट जो है हंटर कमीशन ने किए। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रायोरिटी। तो इनकी प्रायोरिटी क्या रही? प्राइमरी एजुकेशन जो है हंटर कमीशन की प्रायोरिटी रही। द गवर्नमेंट शुड हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स विच वर टू बी प्रोवाइडेड 1/3 ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर एज ग्रांट इन एड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो है प्राइमरी एजुकेशन को की मैनेजमेंट को जो है किसको हैंड ओवर कर देना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स को, जो कि प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स जो है प्राइमरी एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे 1/3 एक्सपेंडिचर उसका एज अ ग्रांट इन एड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 2 टाइप्स ऑफ स्कूल शुड बी एस्टेब्लिश्ड। तो हंटर कमीशन ने जो है 2 टाइप्स के स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट की बात की है। 1 preparing students for vocational education and the other for providing literary education leading up to the entrance examination of the university। एक जो स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करे, जो उनको अपना लाइवलीहुड को जो है गेन करने के लिए प्रिपेयर करे, और जो दूसरा है वो लिटरेरी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर करे, जो कि उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है तैयार करेगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पेशल केयर वाज सपोज्ड टू बी टेकन इन एडवांसिंग द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। तो वुमेन और गर्ल्स की एजुकेशन को एडवांस करने की बात की है, यानी कि वुमेन और गर्ल एजुकेशन को जो है प्रमोट करने की बात की है। देन सजेस्टेड दैट यूनिवर्सिटीज शुड आल्सो मैनेज एफिलेटेड कॉलेजेस। और ये भी सजेस्ट किया कि यूनिवर्सिटीज को जो है एफिलेटेड कॉलेजेस की मैनेजमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू असेस द यूटिलिटी ऑफ द ग्रांट इन एड सिस्टम की ग्रांट इन एड सिस्टम की यूटिलिटी को जो है असेस भी करना चाहिए। तो ये सभी बातें जो है हंटर कमीशन में की गई।
Indian University Commission 1902, लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को जो है अपॉइंट किया कौन से ईयर में, 1902 में। तो मेन रीज़न क्या था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट करने का? द मेन रीज़न फॉर appointment of this commission was that Curzon himself thought that an ideal university should have two aspect कि कर्जन का जो है खुद ये मानना था कि एक आइडियल यूनिवर्सिटी के जो हैं दो पहलू होते हैं। फर्स्ट, इट शुड एम एट एक्सपेंडिंग एंड एनकरेजिंग नॉलेज एंड एजुकेशन। फर्स्ट एम होता है कि वो नॉलेज और एजुकेशन को एक्सपेंड करे और साथ में एनकरेज भी करे। सेकेंडली, इट शुड बिल्ड द करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। और जो दूसरा एम होता है वो होता है कि स्टूडेंट के करेक्टर को जो है बिल्ड करे। From this viewpoint, Calcutta, Madras, Bombay, Punjab and Allahabad universities had certain shortcomings which were responsible for lowering the standard of education। तो इसी व्यू पॉइंट को जो है इसी व्यू पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब उनको कुछ शॉर्टकमिंग्स जो है देखने को मिले जो कि रिस्पॉन्सिबल थे एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लोअर करने के लिए, तब उन्होंने दस इट वॉज नेसेसरी टू इंक्वायर इनटू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो तब जो है ये चीज़ इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटी की कंडीशन है उनकी इंक्वायरी की जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो कंसीडर्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज एज इंडियन काउंटर पार्ट्स ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने भी कंसीडर किया कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडियन वो जो है लंदन यूनिवर्सिटी का जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो एज काउंटर पार्ट्स है लंदन यूनिवर्सिटी का। देन सिंस लंदन यूनिवर्सिटी हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड इन 1898, तो लंदन यूनिवर्सिटी को कब रिकॉग्नाइज्ड किया गया? 1898 में। इंडियन यूनिवर्सिटीज आल्सो नीडेड टू बी अमेंडेड। तो इंडियन यूनिवर्सिटी को जो है इंडियन यूनिवर्सिटी के में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया। टू ब्रिंग आउट इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन एंड एनुअल ग्रांट ऑफ 5 लाख रुपीज़ वॉज द ओनली यूजफुल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो यूनिवर्सिटी में जो है इंडियन यूनिवर्सिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए एनुअल ग्रांट कितना जो है प्रोविज़न किया गया? 5 लाख रुपीज़ जो है एनुअल ग्रांट जो है प्रोविज़न किया गया इस एक्ट में। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री कोर्स टू बी ऑफ 3 ईयर्स। तो डिग्री कोर्स कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में ये बात बोली गई। और रेगुलर कोर्स और ऑनर कोर्स के बीच में जो है सेपरेट होना चाहिए। रेगुलर कोर्सेज जो हैं अलग होने चाहिए और ऑनर कोर्सेज जो हैं वो अलग होने चाहिए। ये बात इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में बोली गई। ऑनर्स कोर्स टू बी ऑफ 4 ईयर्स। ऑनर्स कोर्स का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 4 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सजेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर यूनिवर्सिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। देन करिकुलम रिवीजन, और करिकुलम में भी रिवीजन होना चाहिए। ये सभी बातें जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में बोली गई। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।